स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, जो कि अपने पास जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फिनॉल का। आज हम लोग फिनॉल की कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हर लेवल के अकॉर्डिंग। 11th, 12th, फाउंडेशन, नीट, जी, आरपीएससी, केवीएस, बीएससी, सबके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और कोशिश करेंगे उन रिएक्शंस को समझने का, और साथ में हो सका तो उनका मैकेनिज्म जो है उनको भी एक्सप्लेन करने का। मैकेनिज्म सबका इसलिए नहीं लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो है मैकेनिज्म नॉर्मली जो है पूछा नहीं जाता, इसलिए अपन मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करते हैं। बट कुछ रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर मैकेनिज्म को अपन डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी भी ऐसी रिएक्शंस होगी जिसका मैकेनिज्म आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलता है, उन मैकेनिज्म को भी अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। फर्स्ट रिएक्शन जो अपने को स्टार्ट करना है वो है फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्राइस रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो नेम में क्या आ रहा है, रीअरेंजमेंट। भैया अपने को यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको वापस रीअरेंज करना है, ठीक है। रीअरेंज करेंगे तो देखो साहब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल का रिएक्शन करना है अपने को, क्योंकि फिनॉल की रिएक्शन है तो फिनॉल से ही रिएक्शन करना पड़ेगा। किसका रिएक्शन करेंगे अपन, इथेनॉल क्लोराइड। अब देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइल एसाइलेशन में क्या था, अपन यहाँ पर AlCl3 की प्रेजेंस लेते हैं। यहाँ पर अभी अपन ने कोई प्रेजेंस नहीं लिया है, और AlCl3 की प्रेजेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये C पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा इसीलिए। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन और Cl HCl जो है वो रिलीज होगा, यानी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शन शो कर रहा है, जिसको अपन ने कहा था एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब देखो बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है अपने पास कि एक तो रिएक्शन कौन सी थी अपने पास, बेंजीन रिंग कंटेनिंग रिएक्शंस थी, जो एसिटिल क्लोराइड के साथ ही हो रहा था, लेकिन प्रेजेंस किसका था, AlCl3। तो AlCl3 जो था वो लुईस एसिड था, वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। तो एक AlCl3 लुईस एसिड की एब्सेंस के कारण देखो कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पर लुईस एसिड था तो उस केस में इसके अंदर क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल बनता, फिर वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैच होता। लेकिन अगर AlCl3 नहीं है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, फिनॉल की एसिडिक नेचर की रिएक्शन हो गई, जहां पर अपन फिनॉल के एसिड नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन रिएक्शन, जिसमें अपन एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर HCl रिमूव हो गया, देन फॉर्म C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। क्या नेम हो गया भाई इसका, फिनाइल एसीटेट। रीजन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप होता है वो एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में होता है, नेम क्या होता है, एल्काइल एल्केनोइड होता है। तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है तो अपन ने पहले इसका नेम लिखा फिनाइल, और मेन रूट चेन कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, देन फिनाइल इथेनोइड या फिनाइल एसीटेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना अपने पास, फिनाइल एसीटेट बन गया। अब ये फिनाइल एसीटेट है, इसका अपन क्या करते हैं, मेन जो एक्चुअल में रीअरेंजमेंट होगा वो अब रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे किया भैया अपन ने, इसको नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, नाइट्रोबेंजीन और AlCl3 की प्रेजेंस में अपन इसको हीट करते हैं। जब नाइट्रोबेंजीन और AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 को हीट करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि AlCl3 तो मानता नहीं है अपना काम किए बना, ठीक है। वो तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करके दिखाएगा अपने को, AlCl3 मानेगा नहीं अपना काम किए बिना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर रीअरेंज करता है। अगर यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, जो अपन ने AlCl3 और नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन किया, अगर ये रिएक्शन जो है वो 333 केल्विन या उससे लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करें
तो उस केस में जो रीअरेंजमेंट होगा वो होगा पैरा पोजीशन पे। मींस पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो तो कहां जाएगा, रीअरेंजमेंट हो गया, कुछ निकलता तो है नहीं, केवल पोजीशंस चेंज होती है। तो ये हाइड्रोजन निकल के कहां चला गया, ऑक्सीजन पे जाके चिपक गया, और ये जो ग्रुप है वो कहां जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो कर दी इसने तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। क्या बन गया अपने पास, एसीटोफिनॉल बन गया, सॉरी OCS, एसीटोफिनॉल, ठीक। तो ये अपने पास क्या बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल बन गया। और अगर यही रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे हो, यानी टेम्परेचर ग्रेटर देन 444 केल्विन करते हैं अपन, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और ऑर्थो पोजीशन पे रीअरेंजमेंट होगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल बनता है। तो अब देखो यहाँ पर फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है उसमें क्या हुआ, जो एसाइलेशन, नॉर्मल एसाइलेशन रिएक्शन है जो एसिड नेचर शो करता है फिनॉल का, उसको अगर अपन नाइट्रोबेंजीन और AlCl के साथ फर्दर हीट करें तो डिफरेंट टेम्परेचर पे रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बात ये है कि साहब ठीक है, ये तो रिएक्शन यहाँ तक, तो ये रीअरेंजमेंट हुआ कैसे भाई, ठीक है। रीअरेंजमेंट हुआ कैसे, ये रीअरेंजमेंट अपने को देखना है। तो रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, देखो अपने पास, मेरे पास क्या बना था, फिनाइल एसीटेट, OC डबल बॉन्ड O एंड CS। ऑक्सीजन पे क्या है, लॉन पेयर है, यहां तक तो पानी ठीक थी, मैंने क्या किया आगे, लुईस एसिड डाल दिया इसके। अब लुईस एसिड जो है वो तो क्या है भाई, सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए उसको, वो जहां इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है वहां पहुंच जाता है मांगने के लिए। तो जैसे ही AlCl3 के साथ रिएक्शन किया, AlCl3 पहुंच गया ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। जब ऑक्सीजन पे पहुंच गया तो ऑक्सीजन बेचारा क्या करता, उसको अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़े उसको, ठीक है। जब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस केस में ऑक्सीजन पे अब चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और AlCl3 ने तो भैया इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और बाकी ग्रुप ऐसा है। अब वैसे ऑक्सीजन परेशान नहीं करता किसी को भी, लेकिन जब इसके पास ही नहीं है तो ऑक्सीजन बेचारा क्या किया, तो उसने क्या किया, बोले ठीक है भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मैं कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को लेके अपना काम पूरा कर लेता हूं, ठीक है, अपना काम तो बढ़ाना ही है अपने को। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और C डबल बॉन्ड को CS3 पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अपने पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन में हो गया अपने पास यहाँ पर। तो क्या बना अपने पास, सीरीज दी हो गई, तो ठीक है साहब, ऑक्सीजन अपना लोन पे लेके बैठा है और AlCl3 माइनस होके बैठा है, और जो पॉजिटिव कैटायन है वो अपने पास रिलीज हो गया। अब ये जो कैटायन है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, और ये जो अटैक है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है तो ये ग्रुप पैरा पे अटैक करेगा, अगर हाई टेम्परेचर है तो ऑर्थो पे अटैक कर देगा। मान लो मैंने यहाँ पर हाई टेम्परेचर कर रखा है तो रिएक्शन में क्या कर दिया मैंने, O AlCl3 नेगेटिव। अब यहाँ पर हाइड्रोजन था तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तभी इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसने इसको दे दिया। और अब ये इसके साथ जब रिएक्शन की इसने तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो इधर, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CS3 डबल बॉन्ड O और AlCl3 माइनस, ठीक है। अब AlCl3 माइनस है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और जब ये HCl के फॉर्म में रिलीज हो गया तो अपने पास वापस क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CS3 एंड O नेगेटिव, ठीक है, सॉरी O AlCl2। अब नेगेटिव चार्ज निकल गया तो बचा क्या, AlCl2 बचा केवल अपने पास। अब इसको अपन ने हाइड्रोलाइज कर दिया तो हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन पे और OH चल जाएगा एल्यूमिनियम के साथ बाहर, विदा दे दी उसको। तो ये बन गया अपने पास फ्राइस रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट, ठीक है। देखो सिंपल सी रिएक्शन थी,
एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, फिनाइल एसीटेट बन गया। नाइट्रोबेंजीन के साथ इसको अपन ने AlCl3 के साथ अपन ने हीट किया, 333 केल्विन से लेस टेम्परेचर है तो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो गया और हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब मेन बात थी सब्स्टिट्यूशन हुआ कैसे, तो AlCl3 लुईस एसिड है, उसने अटैक कर दिया ऑक्सीजन पे, लॉन पे ले लिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब उसने क्या किया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, जब ऑर्थो पैरा पोजीशन में अटैक करेगा तो उस केस में ये स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने पास, यहाँ से H और Cl जो है वो HCl के फॉर्म में रिलीज हो गया तो क्या बन गया OAlCl2 और COCH3 और फाइनली H2 से रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन वापस आ गया, OH एल्यूमिनियम के साथ रिमूव हो गया, तो फॉर्मेशन हो गया अपने पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। क्लियर है अपने पास, ये अपने पास प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और ये इसका मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म अगर नोट करना है अपने को, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जो अपना लेक्चर है वो सभी लेवल के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को इसको डिस्कस करना है। तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, अगर फाउंडेशन क्लासेस है 11-12 क्लासेस है तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, अगर आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। ओके, ये हो गया अपने पास प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। प्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बाद में हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट रिएक्शन, और नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्माइलेशन। फिनॉल का क्या करना है भाई अपने को, फॉर्माइलेशन करना है। और फिनॉल का फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर्माइल ग्रुप का अटैच होना। और फॉर्माइल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसे कहते हैं हम फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, ये केमिस्ट्री में अपन ने फॉर्माइलेशन, और फॉर्माइलेशन का मतलब CHO ग्रुप, इसको बोलते हैं, अपने ध्यान होगा आप लोगों का कि इसका जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल जो है वो इसका प्रीफिक्स होता है, फॉर्माइल। ठीक है, तो अगर फिनॉल के ऊपर फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो रहा है देन इट्स कॉल्ड फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अब फिनॉल पे फॉर्माइलेशन रिएक्शन के जो मेथड हैं वो बहुत सारे मेथड हैं, अपन यहाँ पर कुछ मेथड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड है अपने पास गेटरमैन रिएक्शन। देखिए गेटरमैन रिएक्शन जो है वो किसके साथ होगा, फिनॉल का रिएक्शन होता है HCl और HCl के साथ, ये फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन किससे किया अपन ने, HCl और HCl का जो मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब अपन यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो पहले क्या बनता है अपने पास, एल्डिमाइन बनता है। एल्डिमाइन कैसे बनेगा भाई, देखो एल्डिमाइन कैसे होता है, ये मेरे पास साइनाइड ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl कहाँ अटैच करेगा, C पे, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो क्या बन गया बच्चों अपने पास CH Cl डबल बॉन्ड NH, दैट्स कॉल्ड एल्डिमाइन। ठीक है, तो ये एल्डिमाइन ग्रुप बन गया अपने पास, एल्डिमाइन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको अपन। ये जो एल्डिमाइन क्लोराइड है इसका रिएक्शन किससे किया अपन ने, फिनॉल के साथ कर दिया। जब फिनॉल के साथ एल्डिमाइन क्लोराइड का रिएक्शन करें तो उस केस में क्या होगा, जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो तो HCl के साथ रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा अपने पास CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये अपने पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। ये जो इंटरमीडिएट है अपने पास, इस इंटरमीडिएट का अपन ने क्या किया, हाइड्रोलाइजेशन कर दिया एसिडिक मीडियम के अंदर। और जब भी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइजेशन करते हैं एल्डिमाइन का तो उस केस में जो एल्डिमाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, और नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो क्या बन गया अपने पास, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। तो ये अपने पास गेटरमैन रिएक्शन है जिसमें अपन HCl और HCl के मिक्सचर के साथ अपन जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस से जब फिनॉल का रिएक्शन करते हैं तो पहले इंटरमीडिएट एल्डिमाइन्स बनता है और फिर इसका अपन ने फर्दर अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा अपने पास, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये गेटरमैन रिएक्शन का आ गया अपने पास।
एल्डिमाइन बन गया अपने पास, ठीक है। बेंज एल्डिमीन भी बोल सकते हैं इसको अपन, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिमीन, क्योंकि बेंज एल्डिमीन जो है उसको अपन नेम दे रहे हैं, इसके अंदर मेन ग्रुप के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिमीन बोल दिया इसको अपन ने, क्योंकि बेंजीन है और साथ में एल्डिमीन है, ठीक है। तो ये इसकी गेटरमैन रिएक्शन हो गया। तो ये था अपने पास फर्स्ट फॉर्माइलेशन मेथड। सेकंड फॉर्माइलेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। और राइमर-टाइमन रिएक्शन सबको पता है क्या होता है। राइमर-टाइमन रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन जो है वो फॉर्माइलेशन में भी आएगा और कार्बोक्सिलेशन में भी आता है, इसलिए राइमर-टाइमन रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, अपन ने क्या किया, फिनॉल है और फिनॉल का रिएक्शन किया क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड बेस, एल्केलाइन बेस NaOH या KOH के साथ अपन इसका रिएक्शन करते हैं। जब अपन इसका KOH या NaOH का रिएक्शन करें तो उस केस में क्या होगा, फॉर्माइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होता है, देन फॉर्म सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये 3KCl क्या होगा, एज इट इज बाहर निकल जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो H2 है। इट्स कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, इट्स कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो राइमर-टाइमन रिएक्शन है उसके अंदर नॉर्मली अपने पास जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो प्रीडोमिनेटिंग प्रोडक्ट होता है, इसीलिए अपन ये कहते हैं कि राइमर-टाइमन रिएक्शन में सैलिसिल एल्डिहाइड ही बनता है, अपन पैरा हाइड्रोक्सी की बात ही नहीं करते। क्या क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड बना। क्यों होता है ऐसा कि यहाँ पर केवल ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, प्रीडोमिनेटिंग जो है अपने पास प्रोडक्ट है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं चिलेशन, क्योंकि रिंग बन गई अपने पास तो चिलेट रिंग बना रहा है, चिलेशन हो रहा है यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इसलिए यहाँ पर क्या करता है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट को प्रीफर कर देता है और यहाँ पर क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। बट अगर किसी केस के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे ऑलरेडी कोई सबस्ट्रिंग ग्रुप है तो उस केस के अंदर जो CHO ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप है, वो पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। एक एग्जांपल है इसका अपन कि सपोज करो मैंने यहां पर फिनॉल के अंदर ऑर्थो पोजीशन पे अपन ने मिथॉक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है, OH-OCS, इसको बोलते हैं ग्वाइकॉल, ठीक है। ग्वाइकॉल जो है उसका अपन ने रिएक्शन किया क्लोरोफॉर्म के साथ एंड डेफिनेटली KOH होगा ही होगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पोजीशन पे फॉर्माइलेशन होगा। रीजन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जो है वो ब्लॉक हो गई यहाँ पर। अब पॉइंट ये आया कि सर एक ही तो ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हुई है, सेकंड तो है, लेकिन अब सेकंड पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्टेरिक हाइड्रेंस इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इसलिए अब सेकंड ऑर्थो पोजीशन की जगह किसको प्रेफर करेगा, पैरा पोजीशन को प्रेफर करेगा। ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं वेनिलीन, ठीक है, वेनिलीन बोलते हैं। और वेनिलीन जो होता है वो अपने पास यूज में आता है, किसमें यूज में आता है, जो परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज होता है उसके अंदर वेनिलीन को हम लोग यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास राइमर-टाइमन रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होगा भाई राइमर-टाइमन रिएक्शन का। तो देखो मैकेनिज्म बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है उसका रिएक्शन किससे किया अपन ने, KOH के साथ, बेस के साथ किया, ठीक है। जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो उस केस में ये H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा H2O के फॉर्म में, देन फॉर्म CCl3 नेगेटिव, ठीक है। अब CCl3 नेगेटिव बन गया तो यहाँ पर एक Cl जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि KOH से रिएक्शन किया तो OH तो यहाँ पर आ गया और K ने KCl के साथ रिएक्शन कर लिया। अब देखो यहाँ पर तो इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, किसने, कार्बन ने। तो बताओ एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से दे दो, कार्बन को कोई बेनिफिट हुआ क्या, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। कार्बन के पास जितने खुद के इलेक्ट्रॉन थे बस उतने इलेक्ट्रॉन रह गए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वापस दे दिया, जो लिया था वो ऐसा कैसा बाहर Cl को दे दिया।
तो अब यहां पर जो अपने पास इंटरमीडिएट बना है दैट्स कॉल्ड कार्बीन, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। ये जो डाइक्लोरोकार्बन है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। तो अब ये क्या करेगा, फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा। फिनॉल के ऊपर अटैक कराया अपन ने डाइक्लोरोकार्बन का, ठीक है। अपन ने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मली फिनॉक्साइड आयन यूज में लेते हैं क्योंकि फिनॉक्साइड मोर रिएक्टिव होता है इसलिए। तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बन का अटैक, कैसे अटैक होगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन ने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। क्या बना इस केस में भाई, देखो ये हाइड्रोजन है और ये CCl। अब बताओ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो कार्बन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन यूज में लिया बॉन्डिंग में, नहीं लिया। इसका मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर तो ऐसे कैसे हैं, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज नहीं आया क्योंकि उसने तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट किया है, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो काम में लिया ही नहीं उसने। अब ये CCl2 बन गया नेगेटिव, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव आयन जो है वो किसके साथ जाके अटैच हो गया, CCl2 के साथ। तो जब CCl2 के साथ अटैच हो गया तो क्या बन गया भाई, CHCl2। यहां पर नेगेटिव चार्ज था, यहां पॉजिटिव, डबल बॉन्ड आ गया वापस, और ऑक्सीजन के ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, बन गया इंटरमीडिएट। इसको मैंने क्या किया, 2 NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया या 2 KOH के साथ रिएक्ट कर दिया अपन ने। जब इसका अपन ने हाइड्रोलाइज किया तो उस केस के अंदर O नेगेटिव, CH, OH और OH, और सेम कार्बन में अगर मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो क्या होता है, H2O रिलीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये अनस्टेबल होता है। तो H2O रिलीज कर दिया तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। एसिडिफिकेशन कर दें ऑक्सीजन पे तो हाइड्रोजन वापस आ जाएगा, तो क्या बन गया अपने पास, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ध्यान देंगे अपन इसके अंदर। तो पहले क्लोरोफॉर्म जो है उसका बेस का रिएक्शन किया, ठीक है, CCl3 नेगेटिव बना, फिर Cl रिलीज हो गया, तो क्या बना इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन आता है कि राइमर डायमंड रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, और ये डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, देन अपने पास ये इंटरमीडिएट बनेंगे। फाइनली अपन ने हाइड्रोलाइज कर दिया तो फॉर्माइलेशन हो गया। तो ये अपने पास हो गया फॉर्माइलेशन के अंदर राइमर डायमंड रिएक्शन। क्लियर है राइमर डायमंड रिएक्शन। अपन ने राइमर डायमंड रिएक्शन उसका कुछ एप्लीकेशन किया, अपन ने एक एग्जांपल एक्स्ट्रा लिया अपन ने, और दूसरा अपन ने एक्सरसाइज के मैकेनिज्म को स्टडी किया है। तो ये हो गया अपने पास राइमर डायमंड रिएक्शन। क्लियर है राइमर डायमंड रिएक्शन, कहीं कोई डाउट है, सॉरी, अब ये एकदम क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो राइमर डायमंड रिएक्शन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन है डफ रिएक्शन, और डफ रिएक्शन थोड़ी टफ है, ठीक है। डफ रिएक्शन थोड़ा सा टफ रिएक्शन है। अगर उसका मैकेनिज्म हम लोग देखें तो देखो डफ का टफनेस जो है वो कैसे रिमूव करना है वो हम लोग देखते हैं। इन डफ रिएक्शन, DUFF, डफ, ठीक है। डफ रिएक्शन में क्या किया हम लोगों ने, फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन करते हैं हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, ये है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, इट्स आल्सो कॉल्ड यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन तो हमें पता ही है मेडिसिनल यूज के लिए अपन लेते हैं इसको। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन एंड बोरिक एसिड H3BO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ अपन ने इसका रिएक्शन किया। जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने पास एन एल्काइल एल्डिमाइन बनता है, किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, CH डबल बॉन्ड एंड CH3,
ठीक है, इट्स कॉल्ड एन मिथाइल एल्डिमाइन। और एन मिथाइल एल्डिमाइन को जब हम हाइड्रोलाइज कर देंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन जो है वो अपने पास डफ रिएक्शन है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये रिएक्शन लर्न करना पड़ता है, रटना होता है सीधे कि हाँ भाई रट लो इसको। और वैसे देखो बच्चों कि ये रिएक्शन जो है वो लर्न करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज इसकी जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ मूव करता है। ठीक है, कैसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई अपने पास, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट अपने पास जो यूरोट्रोपिन है वो रिएक्ट करता है। यूरोट्रोपिन में अपन ने क्या बनाया, नाइट्रोजन CH2 ग्रुप, नाइट्रोजन CH2 ग्रुप, नाइट्रोजन एंड CH2, ठीक है। देन CH2 ग्रुप, नाइट्रोजन, CH2 ग्रुप, नाइट्रोजन, CH2 ग्रुप, नाइट्रोजन। ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं, देखो ये नाइट्रोजन है, यहां CH2 है, देन नाइट्रोजन, देन CH2, देन नाइट्रोजन, देन CH2, ठीक है। मिड में अपने पास एक और नाइट्रोजन आ गया और इन दोनों के बीच में ये CH2, ये CH2 और ये CH2, ठीक है। ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर होता है। तो इस यूरोट्रोपिन के स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर लीनियर वे के अंदर यहां पर शो किया है, ठीक है। अब यहां पर सबके पास क्या होता है भाई, लोन पेयर तो सबके पास है ही, है ना। अब क्या होगा, अपन यहां पर एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं। अब एसिटिक एसिड तो क्या है, एसिड है भाई, H+ रिलीज करेगा और ये क्या है, बेस है। तो ये H पॉजिटिव कहां अटैच हो गया, नाइट्रोजन पे अटैच हो गया, ठीक है। जब नाइट्रोजन पे अटैच हो गया तो नाइट्रोजन NH हो गया और इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, तो NH पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब NH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन में कौन सा चार्ज आ गया, CH2 चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो भाई नाइट्रोजन यहां पर कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन पे आगे कौन सा चार्ज, CH2 चार्ज आ गया। अब जब कार्बन पे CH2 चार्ज आ गया तो उस केस में कार्बन पे CH2 चार्ज आएगा तो सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उस केस में ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा। डोनेट कर दिया तो इसने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके नाइट्रोजन पे, इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, इसने अपना लोन पे डोनेट करके इसके साथ डबल बॉन्ड आ गया। यहां पर क्या था, कार्बन था, CH2 ग्रुप देखो, तो ये आ गया डबल बॉन्ड आ गया। बाकी स्ट्रक्चर सेम होगा, वही रखना अपने को, ये ठीक है। डबल बॉन्ड बन गया अपने पास, डबल बॉन्ड बन गया तो अब ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो उस केस में अब अपन इसका रिएक्शन किससे कर दें, फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। ये OH, ठीक है। यहां जब अपन इसका फिनॉल के साथ रिएक्शन किया तो ये जो एसीटेट आयन था, उस एसीटेट आयन में ACO नेगेटिव था, इस H पॉजिटिव को लेके बाहर निकल गया खुद तो वापस ACOH के फॉर्म में। और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर रिएक्टिव पार्ट होता है, इसलिए अपन यहां पर फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इस कार्बन पे, इस पे आया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे बॉन्डिंग कर ली। इस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ गया, इस पे पॉजिटिव आया तो उसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। तो देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी ना मैकेनिज्म, इसीलिए जनरली इस मैकेनिज्म को शो नहीं करते हैं अपन, ठीक है। ये नाइट्रोजन यहां तक तो है ही, और ये CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहां पर जो अपने पास रिएक्शन हुआ था, उस रिएक्शन में इस नाइट्रोजन का जो CH2 ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो गया, बेंजीन के साथ अटैच हो गया। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। और ऑक्सीजन पे वापस कौन सा चार्ज आ गया, यहां पर अपन ने बॉन्डिंग किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि अपन ने कहा था कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी बॉन्डिंग एज इट इज रह गया। इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन था ऑलरेडी तो वो यहां पर है,
ठीक है, बन गया अपने पास इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और वापस कहां चल जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास, यहां पर आते हैं अपन वापस ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को। तो देखो बच्चों, NH पॉजिटिव एन यहां से जो बॉन्डिंग है CH2 ग्रुप का वो अटैच हो गया, H पॉजिटिव रिलीज हुआ, उसने जाके ऑक्सीजन के साथ वापस बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन, बन गया प्रोडक्ट अपने पास के अंदर, ठीक है। जब आगे अपन ने यहाँ पर H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना वो ये प्रोडक्ट आ गया अपने पास, ठीक। अब यहां तक अपने पास सब कुछ क्लियर हो गया। अब वापस अपन ने क्या किया साहब, वापस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया इसका, फिर H पॉजिटिव रिलीज होगा, फिर H पॉजिटिव कहां अटैच होगा, इस नाइट्रोजन पे अटैच होगा, ठीक है। दोबारा इस पे अटैच होगा, अब दोबारा अटैच होगा तो आपकी बात क्या करेगा भाई कि जब ये इसके ऊपर अटैच हो गया, ठीक है, सॉरी यहां से पॉजिटिव चार्ज तो रिमूव हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया, ठीक है, लॉन पेयर आ गया। अब वापस ये हाइड्रोजन कहां अटैच होगा, नाइट्रोजन पे। अब जब नाइट्रोजन पे अटैच होगा तो नाइट्रोजन ने क्या किया, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कार्बन में कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव आ गया, तो इस नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने यहां डोनेट कर दिया, तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये CH2 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना, CH2 ग्रुप बन जाएगा। तो अपने पास जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बना वो क्या बना अपने पास, NH2 पॉजिटिव, क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन है वो इस पे अटैच हो गया, NH2 पॉजिटिव, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन तो एज इट इज है ही अपने पास, और ये CH2 ग्रुप के साथ अटैच है, और CH2 ग्रुप जो है वो फिनॉल के साथ अटैच है, इस कार्बन पे इसके दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब चेंज किसमें हुआ कि जब यहाँ पर NH2 ग्रुप आया तो इस वाले नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, CH2 आ गया, और यहाँ पर CH2 आ गया, तो अपने पास नाइट्रोजन ने जो है अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया, तो ये जो नाइट्रोजन था इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड तो कंप्लीटली ब्रेक हो ही गया अपने पास, ठीक है। अब बस आगे रिएक्शन जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, CH2 पे आ जाएगा, और जब हाइड्रोजन CH2 पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा CH3, और नाइट्रोजन जो है वापस कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर रिलीज हो रहा है, ठीक है, H नेगेटिव के फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो अपने पास क्या बना, इस NH2 को तो फ्री करते हैं, अलग ही अपन पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ से क्योंकि अपन ने हाइड्रोजन हटा ही दिया यहाँ पर, ठीक है, तो NH2 को तो बिल्कुल अलग कर देते हैं अपन। अब NH2 के साथ क्या था, केवल CH2, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों नाइट्रोजन एज इट इज है ही अपने पास, ये CH2 ग्रुप, ये नाइट्रोजन, ये CH2 ग्रुप, ये नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या अटैच हो गया, CH3, ठीक। अब बचा क्या, ये वाला नाइट्रोजन बच गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इसने कार्बन के साथ वापस क्या कर लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद ये इस तरह से अटैच हो गया। तो देखो बच्चों क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड N आ गया, एल्डिमाइन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, एल्डिमाइन का फॉर्मेशन हो गया ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो एज इट इज है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया था, और ये क्या बन गया अपने पास, एल्डिमाइन बन गया। और अब ये एल्डिमाइन जो है इसको अपन ने एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलाइज कर दें तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये OH है और ये CH, तो बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड।
तो डफ रिएक्शन थोड़ा सा टफ रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है इसका, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है समझने में, इसीलिए हम लोगों ने मैकेनिज्म जो है डफ रिएक्शन के अंदर नॉर्मली अपन कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन के साथ रिएक्शन किया अपन ने, पहले एसिटिक एसिड था, H पॉजिटिव नाइट्रोजन पे अटैच कर दिया, ठीक है। जब H नाइट्रोजन पे आएगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक, पॉजिटिव आ गया तो इसने ये NC बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मूव कर गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो कैंसिल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, कार्बन में कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ डबल बॉन्ड आ गया, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर अपन ने फिनॉल के साथ रिएक्ट किया, जब फिनॉल के साथ रिएक्ट किया तो ये कार्बन जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, C नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। फिर वापस अपन ने क्या किया, इसके अंदर रिएक्शन की, नेक्स्ट अपन ने वापस कि ये H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाएगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा तो यहाँ पर वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा OH के साथ, तो ये फिनॉल बन गया। फिर ACOH का रिएक्शन किया, फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, ये NH2 रिमूव हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, अब वापस H नेगेटिव रिलीज हुआ, वो कार्बन पे आ गया, इस पे नेगेटिव न्यूट्रल हो गई, ठीक है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था, H नेगेटिव आके ऐड हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एल्डिमाइन बन गया अपने पास, और फिर एल्डिमाइन से हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो ये था अपने पास डफ रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टफ था लेकिन अपन ने कंप्लीट किया इसको। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो नॉर्मल टॉपिक किए हैं वो है प्राइस रीअरेंजमेंट और फॉर्माइलेशन रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म्स। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम करेंगे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस करेंगे अपन, और कुछ कंडेंसेशन मेथड जो है फिनॉल के वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म के कारण थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन मैकेनिज्म अपन ने इसलिए लिखा है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी क्यूरियोसिटी होता है कि सर मैकेनिज्म कैसे हुआ, इसलिए हम लोगों ने मैकेनिज्म किया है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, लंबा लेक्चर बन गया है, बट आई थिंक बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो इसको पढ़िए, इसको देखिए, इसको लर्न कीजिए ताकि ये आपको बेनिफिट दे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।